प्रयागराज में इस वक्त जावेद पंप के घर पर भारी तादाद में पुलिस बल पहुंचना शुरू हो गया है। आज यहां पर प्रशासन की कार्रवाई होनी है। कल रात नोटिस चिपका दिया गया था और रणवीर वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, रणवीर के पास जल्द जाएंगे हम लोग, लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर अपना पूरा गियर पहनकर हेलमेट पहनकर हाथों में जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम है वो करके पहुंच रहा है, क्योंकि आज 11 बजे तक का नोटिस दिया गया था कि आप इस घर को खाली कर दीजिए। अवैध निर्माण भी है, इस घर का नक्शा भी पास नहीं हुआ है। कल देर रात ये नोटिस चिपकाया गया था जावेद पंप के घर के दरवाजे पर। आज 11 बजे के बाद कहा जा रहा था कि कभी भी प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसकी कार्रवाई के लिए करेली थाना जो सबसे नजदीक है जावेद पंप के घर के, वहां पर पहले भारी तादाद में सुरक्षा बल इकट्ठा हुए और अब सीधा उनके घर की तरफ जा रहे हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ओवर टू यू, बताइए इस वक्त क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, कार्रवाई 11 बजे तक का समय था, 12:15 बज रहा और जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जावेद मोहम्मद का घर है और जावेद मोहम्मद के घर के ठीक सामने किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ में, और जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तैयारी से आए हैं। इनकी पहनावा देखिए किस तरह से सेल्फ प्रोटेक्शन की तैयारियां हैं, और साथ ही कुछ महिला पुलिस भी मेरे सामने दिखाई दे रही हैं कि अगर घर में कुछ महिलाएं रहती हैं तो उनको निकाला जाएगा और उसके बाद इस मकान को गिराने की कार्रवाई होगी। और आप पूरी गली में इस वक्त देखिए तमाम सारे जो पुलिस के अधिकारी और जवान हैं वो पहुँच रहे हैं और माहौल ऐसा है कि गहमा गहमी है। इस घर के आसपास जो लोग तमाशबीन थे उनको भी हटा दिया गया है और इस पूरी गली में सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल और मीडिया की मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग शायद घर में हो सकते हैं, तो फिलहाल सबसे पहले देखा जाएगा कि घर में कुछ लोग हैं या नहीं, और अगर हैं तो सबसे पहले उनको निकाला जाएगा और उनको निकालने के बाद थोड़ी देर में बुलडोज़र यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। आपको बताएं, कल रात में एक नोटिस लगाया गया और उस नोटिस में साफ लिखा था कि 11 बजे तक इस मकान को खाली कर दे, क्योंकि इसको ध्वस्तीकरण इसका करना है। और इसी वजह से 11 बजे के समय का इंतजार किया गया। करेली थाने पर करीब पीएसी की 10 गाड़ियाँ थी, पुलिस की अलग अलग गाड़ियाँ थी और जवान तैनात थे। और उसके बाद और सिर्फ गली में ही नहीं, गली के बाहर भी मुझे तमाम संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान दिखाई दे रहे हैं। जो देखिए एक और टुकड़ी अंदर घुस रही है। तो इस वक्त जो इस गली में माहौल है वो कुछ ऐसा है कि कभी भी बुलडोज़र यहाँ आएगी और बुलडोज़र के आते ही यहाँ घर गिराने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। आसपास के लोग चूँकि डरे हुए हैं वो निकलने को और बात करने को तैयार नहीं है। हमने कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की कि इस घर के अंदर कोई मौजूद है कि नहीं, तो लोगों का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं और ये बोल के लोग अंदर चले जाते हैं। हमने इस घर में भी पूछने की कोशिश की, लेकिन हमको सुबह से इस घर पर कोई भी शख्स दिखाई नहीं दिया है। कल हम आए थे तो करीब घर में 4-5 लोग दिखे थे, लेकिन आज अंदाज़ा नहीं है कि घर के अंदर कोई है या नहीं। और अभी भी देखिए इतनी गहमा गहमी है, लेकिन घर से किसी की भी ताक झाँक करने की कोशिश नहीं हो रही है। सामने एक और देखिए टुकड़ी किस तरीके से यहाँ आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हैं और जो पीडीए है यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके भी अधिकारी आए हैं, क्योंकि ये जो नोटिस है ये पीडीए की तरफ से दिया गया है। और उसके बाद अब यहाँ पर पुलिसकर्मियों की आवाजाही शुरू हो गई है। 200 से ज़्यादा करीब जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों से पूछते हैं, सर कब तक होगी कार्रवाई? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई आप जो जीओज हैं उनसे बैठ लीजिए। तो ये देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर, और इस ज़रा तस्वीर को एक बार समझिए। इस पूरी गली में लगभग 150 मीटर की गली है और इस पूरी 150 मीटर की गली में इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ खाकी वर्दी दिखाई दे रही है। मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह जी को कहूँगा कि ज़रा ऊंचाई से वो दिखाने की कोशिश करें और इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि किस तरह से हलचल अचानक बढ़ी है जावेद मोहम्मद के घर पर। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस, और इस बीच में जो बुलडोज़र का इंतज़ार है, क्योंकि 11 बजे सुबह का समय दिया गया था और 11 बजते ही यहाँ पर ये माना जा रहा था कि कभी भी बुलडोज़र आ सकती है। और इसी वजह से इस पूरी गली में इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं कि कोई भी आपत्ति करने की, विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश ना कर सके। आपको बताएं कि ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में ज़्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, और चूँकि जुमे की नमाज के दिन विरोध प्रदर्शन हुआ था, ऐसे में प्रशासन को ये बात पता है कि विरोध हो सकता है और इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में
मतलब संभवतः इतना एक छोटा सा घर गिराने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी हैरान करती है, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है कि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन हो, किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो। इस वजह से तैयारियां पूरी हैं और ये संदेश है उन लोगों को जो दंगा फैलाने की में शामिल थे। 91 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी कार्रवाई होगी। आप देखिए अभी भी पुलिसकर्मियों का आना जारी है लगातार। एक बार गली के बाहर भी आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या है यहाँ पर पुलिसकर्मियों की। जो आसपास के लोग हैं वो देखिए किस तरह से खड़े, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं के हैं? ये सब जो हो रहा है इस पर क्या कहें, जो है जो जैसे किया वैसे होगा, क्या बताएं इसका। मतलब सरकार सही कर रही है? हाँ सही कर रहे हो। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। तो ये जो इनका घर गिराना अभी गिराया जाएगा थोड़ी देर बाद, तो आप मानते हैं कि दंगा करने वालों के साथ इस तरह की कार्रवाई सरकार सही कर रही है? हाँ सही कर रहे हो, क्या बताएं। देखिए जो समझदार लोग हैं, जो हिंसा को समर्थन नहीं करते हैं, वो ही इस तरह का बयान दे सकते हैं कि जो कार्रवाई है वो सही है। और अभी भी देखिए किस तरह से महिला पुलिस भी हैं, पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं, वो लगातार इस गली में गश्त करते हुए आ रहे हैं और आसपास के पूरे मोहल्ले में एक हलचल है, एक इस तरह की हलचल कि शायद इससे पहले इस तरह की तस्वीरें लोगों ने ना देखी हों। पूरी गली छावनी बना दी गई है, पुलिसकर्मियों को लगाया गया है और पूरी व्यवस्था से। सर क्या तैयारियां हैं? बता देंगे कार्रवाई की। कितने देर में गिराएंगे? उनसे भी आप तो देखिए हाथों में माइक है अनाउंसमेंट करने के लिए और साथ ही तैयारियां हैं। सर क्या तैयारी है? तो फिलहाल देखिए कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो आ रहे हैं और बाहर भी आप देखिए सड़क पर भी मेन रोड पर अभी एडीएम जो है वो एडीएम यहाँ पर निकले थे। ये पीडीए के कर्मचारी हैं और इन लोगों से भी बात करती है। ये जो तहसील से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग भी आप देखिए जो वाइट शर्ट में हैं, ये तहसील के कर्मचारी हैं और साथ ही वैसा तो फिलहाल जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सब यहाँ हैं। और एक नज़ारा आप ज़रा मेन रोड का देखिए कि फ़िलहाल कोई कुछ ऑफिशियली बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन करेली थाने पर जो तस्वीर थी वो तस्वीर ही सुबह बयां कर रही थी कि किस तरह की बड़ी कार्रवाई की तैयारी प्रयागराज पुलिस ने की है। और उसके बाद ज़रा मेन रोड पर आपको लेकर चलना ज़रूरी है और आपको दिखाना है कि गली में ही नहीं बल्कि मेन रोड के बाहर किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह की आज हलचल है। और ये उन लोगों को एक संदेश है जो लोग हिंसा करने में शामिल थे, न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि यूपी के हर उस ज़िले में जहाँ पर हिंसा हुई है या लोग हिंसा की मानसिकता रखते हैं। अब देखिए रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और रोड को ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर अब फ़िलहाल इंतज़ार है बुलडोज़र का। ये मेन रोड है और आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद है। इस तस्वीर को ज़रा देखिए, ये महिला पुलिसकर्मियों की एक लाइन कैसी लगी हुई है और पीछे प्रशासन की तमाम गाड़ियाँ और आगे की तरफ गश्त, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस। मतलब आप समझ लीजिए कि एक स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका है जहाँ मुझे यहाँ सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं आ सकता, कोई चू भी नहीं कर सकता, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। ये देखिए पुलिस की गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जो पुलिस की तमाम गाड़ियाँ हैं वो सब हैं और पीछे फिर देखिए एक और टुकड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मेन रोड का दृश्य है और एक बार फिर वापस आपको उस गली की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं। प्रेम जी ऊपर करिए कैमरा और दिखाइए कि दूर तक मेन रोड पर कितनी पुलिस हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही जिस गली में जावेद मोहम्मद का घर है उस गली की तस्वीर आप देखिए। शायद ये तस्वीर हर उस दंगाई को, हर हिंसा करने वाले को एक डराने का संदेश है। ये बताना है कि अगर आप हिंसा करेंगे तो आपका घर गिराया जाएगा। और आपने घर बनाया, नक्शा नहीं लिया, प्रशासन के पास एक आधार है और उस आधार पर आज कार्रवाई की जाएगी। और इसी वजह से आप देखिए हर पुलिसकर्मी पूरी तरह सुरक्षा में लैस है और हेलमेट्स लगाए हुए, डंडा लिए हुए, साथ ही कुछ बंदूक भी लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। और जो आसपास के लोग हैं किसी के घर से निकलने की हिम्मत नहीं। मेन रोड पर एक पुलिस की गाड़ी लगाई जा रही है ताकि कोई गाड़ी यहाँ ना आ सके। और साथ ही अब ज़रा इस गली को देखिए, जिस गली में जावेद मोहम्मद का घर है वहाँ पर एक और अधिकारी प्रशासन से जुड़े, संभवतः एसडीएम या एडीएम हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, ज़िला प्रशासन और पुलिस, ये सब यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस वक्त मुझे लगता है कि अगर पुलिस वालों की संख्या गिनी जाए तो 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस गली में मौजूद हैं। आप सोचिए
कि इतनी बड़ी तादाद तो इस मोहल्ले की नहीं होगी जितनी पुलिस यहाँ लगाई गई है। और ये सारी पुलिस सिर्फ इसलिए कि जावेद मोहम्मद जो मुख्य साजिश करता है, उस साजिशकर्ता ने किस तरीके से हिंसा कराने के लिए ये साजिश रची, लोगों को उकसाया, भड़काया, और इस वजह से आज उसके घर पर ये स्थिति है कि थोड़ी देर में घर गिरेगा। और घर गिराने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी, आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या माहौल है और किस तरह से यहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है कि पूरे मोहल्ले में कोई भी बाहर निकल करके देखने के भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं फिर से। आप लोग यहीं के हैं? ये जो कार्रवाई हो रही है इस पर क्या, प्रशासन की कार्रवाई, इस पर क्या कह सकते हैं? मतलब इस तरह जो हिंसा हुई है आपके शहर में, उस शहर में जो शरारती तत्वों द्वारा गलत किया गया, क्या नाम है आपका? हम समर्थन नहीं करते। प्रोटेस्ट करना था, परमिशन लेना चाहिए था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए था। आपका क्या नाम है? हमारा नाम इजहार अहमद है। इजहार भाई, ये जो जावेद जी मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, हंगामा किया, इनका घर आज गिराया। हम तो एक हफ्ते से बीमार थे, मैं कल बाहर निकला हूँ, अभी मुझको। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट? भाई अब उन्होंने गलत किया है तो भाई, अगर गलत किया है तो कार्रवाई होगी, गलत नहीं किया तो कार्रवाई नहीं होगी। तो देखिए, इस कार्रवाई से लोग समर्थन में हैं और इनका साफ कहना है कि जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे में मोहल्ले के 2-3 लोगों से बात किया, 2-3 जो भी लोग हैं वो सब ये मान रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है सही है। और अब हम फिर से उस घर के पास आ गए हैं जिस घर को थोड़ी देर में गिराया जाएगा। और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी लगी हैं और उसके बाद जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और सामने ये जो घर है, इस घर पर आप देखिए कि गेट पर तिल रखने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी मौजूदगी। और थोड़ी देर में ये जो सामने आपको 2 मंजिला मकान दिखाई दे रहा है, इस 2 मंजिला मकान को बुलडोज़र लगाकर गिराया जाएगा। और इस वजह से इस घर के सामने इतनी बड़ी तादाद, हमें भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ लगाए जाएंगे। और इस ज़रा प्रेम सिंह जी थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ करके एक टॉप एंगल शॉट दिखाइए और बताइए कि आखिर किस तरह की गहमा गहमी इस गली में है। हम दूर तक देख पा रहे हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं वो काफ़ी दूर खड़े हैं और दूर खड़े होकर ज़रूर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत इस इलाके में आने की नहीं है। और यही है योगी सरकार में बाबा का बुलडोज़र और उसकी ताकत, जिसमें कल रात नोटिस लगाया गया और कहा गया 11 बजे सुबह तक इस मकान को खाली करना है, नहीं तो इस मकान का ध्वस्तीकरण 11 बजे के बाद कभी भी होगा। और इस वक्त मेरी घड़ी में 12:30 बज रहे हैं और 12:30 बजे पुलिस वालों की जो आमद है वो हो चुकी है। और इसके बाद अब बुलडोज़र आएगा और थोड़ी देर बाद इस 2 मंजिला मकान को ध्वस्त करके बताया जाएगा कि दंगा करने वाले का यूपी में क्या हश्र होता है। और सरकार ने पहले ही साफ़ किया था, आपको याद होगा जब कानपुर में हिंसा हुई थी, तभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि संपत्तियां जब्त भी की जाएंगी और ज़रूरत हुई तो उन्हें ध्वस्त करने की भी कार्रवाई होगी। और साथ ही रणवीर, आप लगातार नजर बना के रखिए यहाँ पर। और जैसा कि आपने कहा कि शायद इतने तो लोग इस मोहल्ले में भी नहीं रहते जितनी यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है। और जहां नजर दौड़ाए वहां पर हेलमेट पहने, खाकी में ये पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर नजर आ रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में जावेद पंप के घर पर इस वक्त मौजूद है। शुक्रवार को हुई हिंसा, आज चलेगा योगी का बुलडोजर। कल रात को यहां पर जावेद पंप के घर के दरवाजे पर प्रशासन ने एक नोटिस चिपकाया कि अवैध निर्माण के चलते ये 2 मंजिला इमारत बनाई गई है, इसका नक्शा भी पास नहीं हुआ है। आज यानी रविवार सुबह 11 बजे तक इस घर को खाली कर दिया जाए और उसके बाद चलेगा यहां पर प्रशासन का बुलडोजर। लगभग 1-1.5 घंटा हुआ है, वो डेडलाइन खत्म हो गई। और देखिए कितनी भारी तादाद में पुलिसकर्मी इस मकान पर पहुंच गए हैं। मोहल्ले वाले दूर होकर इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। जिन 1-2 लोगों से हमारे सहयोगी रणवीर ने बात की, वो कह रहे हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। जिस तरह की हिंसा देखी गई प्रयागराज में, उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को। और उसके घर पर इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर चलने ही वाला है। यूपी हिंसा के बाद अब प्रशासन हर जगह एक्शन में नजर आ रहा है और हर जगह पर जो कार्रवाई हो रही है, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। और इस मकान पर इस वक्त
हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं उस गली में। रणवीर, जहां आप कह रहे हैं कि खड़े होने तक की जगह नहीं है क्योंकि पुलिस जो है इतनी भारी तादाद में मौजूद है, क्या बुलडोजर आ पाएगा? कैसे आएगा? कब तक आएगा? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बुलडोज़र आएगा, ज़रूर आएगा, और जिस रास्ते से आएगा वो रास्ता सामने है। और आप इस वक्त वहाँ भी एक गाड़ी देख रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और पीछे बुलडोज़र, बिल्कुल सामने बुलडोज़र आ गया जिसकी आपने सवाल किया। और इस गली में बुलडोज़र की एंट्री हो चुकी है। जो बुलडोज़र आ रहा है और इसके बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और ये एबीपी न्यूज़ पर पहली तस्वीर उस बुलडोज़र की जो यहाँ गली में बुलाया गया है, और इसी बुलडोज़र से घर को गिराने की कार्रवाई होगी। और इस बुलडोज़र के आने से पहले पुलिस वालों की मौजूदगी बताती है कि कितनी बड़ी तैयारी प्रयागराज में की लाई गई है। और इस बुलडोज़र को आप देखिए, ये जो बुलडोज़र है ये थोड़ी देर पहले हमें थाने के पास दिखाई दिया था और उसको अब लाया गया है। इस बुलडोज़र पे भी सिक्योरिटी देखिए किस तरह से चारों ओर जालियां लगी है इसके शीशे पर, ताकि किसी तरह का कोई पथराव हो तो ड्राइवर को कोई चोट ना लगे। और यहाँ पर ये जो ड्रिलिंग मशीन होती है, बुलडोज़र का जो पीछे का हिस्सा होता है, इससे ड्रिलिंग की जाती है। और ये जैसे पिलर है उस पिलर को खोदता है ताकि मकान गिर जाए, और जो आगे का हिस्सा है ये मलबा उठाने का काम करता है। तो बुलडोज़र पहुंच चुका है प्रयागराज में, और अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में, अगले कुछ मिनटों में वो कार्रवाई होगी जिस कार्रवाई का अंदेशा सुबह से था। जावेद मोहम्मद, उसके घर पर ये बुलडोज़र लाई गई, और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद पुलिसकर्मियों की, देखिए किस तरह से लोग छतों पर अपने देखने के बाहर ज़रूर आए हैं, लेकिन कोई भी निकल करके बाहर सवाल करने की स्थिति में नहीं है, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी। और यही तरीका है यूपी में, क्योंकि जिन लोगों ने दंगा किया उसको लेकर के सरकार ने एक बात साफ कर दी थी कि जब्तीकरण होगी, ध्वस्तीकरण होगी, ज़रूरत होगी, और जितना भी नुकसान हुआ है वो सीए नागरिकता कानून जो था उसके बाद जो कानून बनाया गया था उसमें क्षतिपूर्ति भी होगी। तो क्षतिपूर्ति के साथ साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की पूरी तैयारी इस वक्त प्रयागराज के इस करेली इलाके में है, जहां घर के बिल्कुल सामने इस वक्त आप बुलडोज़र को देख रहे हैं। और अब अगले कुछ मिनटों में ये बुलडोज़र चलेगा, घर गिरेगा, और इस घर के गिरने के साथ ही उन सब लोगों को एक संदेश जाएगा कि तुम भी तैयारी कर लो, तुम भी अपने घर की पैकिंग कर लो, क्योंकि ये जो बुलडोज़र है ये यहीं थमेगा नहीं। ये बुलडोज़र चलेगा और करेली से आगे भी बढ़ेगा, अटाला भी जाएगा, और वहाँ भी जिसने अवैध निर्माण किया है उसके घरों को भी गिराया जाएगा, क्योंकि दंगे की यूपी में कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके का दंगा कानपुर में हुआ उसके बाद सरकार अलर्ट मोड में थी। किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया, किसी को ये नहीं कहा गया कि वो मस्जिद नहीं जा सकते, लेकिन हर मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी थी और धर्मगुरुओं से ये अपील की गई थी कि आप जो है कोई हिंसा ना करें, आप लोगों से अपील करें कि किसी तरह की हिंसा ना हो। लेकिन बावजूद उसके जो लोग थे वो प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर और तमाम अलग अलग शहरों में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करने पर आमादा थे, और सबसे बड़ी हिंसा प्रयागराज में हुई। और उसी का नतीजा है कि जो मुख्य साजिशकर्ता जावेद मोहम्मद है उसके घर पर बुलडोज़र पहुंची है। 1000 के आसपास पुलिसकर्मी मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। कुछ मिनटों में ये जो आलीशान सा घर है ये मलबा हो जाएगा, और ये जो मलबा है ये मलबा सिर्फ मलबा नहीं होगा, एक मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो लोग हिंसा कर रहे थे, जो पत्थर बरसा रहे थे, जो पुलिसकर्मियों को बैकफुट पर लाने का काम कर रहे थे। वो सब लोग इस तस्वीर को देखेंगे, इस आलीशान बंगले को देखेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि ये जो मलबा है ये मैसेज है। और इसी वजह से ये एक मकान है, ये प्रतीक है, और इसके बाद न जाने कितने मकानों का नंबर आएगा जब अटाला पहुंचेगा ये बुलडोज़र। जब अटाला के पतली सकड़ी गलियों में ये बुलडोज़र जाएगा, घरों को गिराएगा, क्योंकि 5000 अज्ञात लोगों का नाम है, उसके अलावा 70 नामजद हैं। 68 की गिरफ्तारी कल तक हुई थी, 91 की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तो सरकार एक तरफ ध्वस्तीकरण कर रही है तो दूसरी तरफ चिन्हीकरण कर रही है। चिन्हीकरण उन लोगों का जिन्होंने दंगा किया। मीडिया के कैमरों से, पुलिस के कैमरे में जितने लोग पथराव करते नजर आए हैं उन सबको एक एक करके ढूंढा जा रहा है, एक एक करके उनकी तस्वीरों से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि उनका घर कौन सा है। और उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी फाइलें खंगाल रही है, पता कर रही है कि जो लोग पत्थर चला रहे थे उनके घरों में क्या कमियां हैं, और उन्हीं कमियों को आधार बना करके आपको बताएं कि ये मकान गिराया जा रहा है। इससे पहले कानपुर में भी, स्वरूप नगर में कल इसी तरह की तस्वीरें दिखी जब कार्रवाई की गई। और आज प्रयागराज में सबसे बड़ा दंगा था इस जुमे के दिन, जब प्रयागराज में पत्थर मारे गए पुलिस को पत्थर मारकर पीछे ढकेला गया। और उसके बाद जब पीएसी और आरएएफ लगी, जब लोगों पर डंडे बरसाने शुरू हुए, आंसू गैस के गोले चले,
लोगों को जब कार्रवाई का डर हुआ तब लोग भागे, लेकिन रात भर पुलिस को गश्त करना पड़ा उन गलियों में जिन गलियों में लोग हिंसा कर रहे थे। और उसके बाद अब डरे सहमे हुए हैं वो लोग जो उस दिन हाथ में पत्थर लेकर के हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। आज जावेद मोहम्मद और उसके परिवार के मानसिक स्थिति क्या होगी, क्योंकि जुमे के पहले तक लोगों को भड़काने उकसाने का जो काम परिवार कर रहा था, आज वो परिवार अपना गिरता हुआ घर देखेगा और ये समझेगा कि हिंसा करने का क्या नतीजा हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश में इस तरह जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ये सिर्फ प्रयागराज के अटाला मोहल्ले या करेली मोहल्ले के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक नज़ीर है कि देखो तुम्हारा घर भी गिर सकता है। तुम किसी जाति किसी धर्म के हो, लेकिन अगर तुम दंगाई हो तो तुम्हारा ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, तुम्हारी सिर्फ एक जाति और धर्म है, वो दंगाई है। और दंगाइयों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। ज़रा प्रेम जी एक तस्वीर दिखाइए सामने, मोहल्ले के लोग किस तरीके से उतनी दूरी पर खड़े हैं लेकिन किसी की आसपास आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो आएगा अगर कुछ भी विरोध किया तो उस पर भी वही कार्रवाई होगी जो जावेद मोहम्मद के घर पर हो रही है। और इसी वजह से इन लोगों को फिलहाल दूर रोका गया है, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, बुलडोज़र की मौजूदगी, और थोड़ी देर में ये जो आलिशान 2 मंजिला मकान है ये मकान गिरेगा। जब प्रेम जी इस घर के एक तस्वीर दिखाइए लोगों को और बताइए कि करीब 15-20 साल पहले बना हुआ ये आलिशान घर, 20 साल पहले जब लोगों के पास इस तरह से मकान बनाने के पैसे नहीं होते थे तब इतना बड़ा घर, इतना आलिशान घर बनाया गया और आज ये मकान मलबा बनने वाला है। ये मकान टूटकर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होते ही एक संदेश जाएगा उन लोगों को जिनके हाथों में पत्थर थे। अब वो चाहें तो इस मलबे के पत्थर उठा सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल देखिए इस मलबा बनाने वाली जो मशीन है यानी बुलडोज़र वो यहाँ पहुँचा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी में देखिए जो अधिकारी हैं वो कुछ प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को हटाना है, किस तरीके से लोगों को दूर रखना है ताकि किसी को चोट भी ना लगे और जो कार्रवाई है वो हो जाए। हाथों में एक माइक है, अनाउंसमेंट किया जाएगा और अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए मीडिया को भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा साइड हट जाइए ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। सामने आप बुलडोज़र देख रहे हैं, ड्राइवर तैयार बैठा हुआ है, जैसे ही उसको अनुमति मिलेगी कि वो अब कार्रवाई शुरू करे वो ड्राइवर बुलडोज़र को पीछे लाएगा और सबसे पहले ड्रिलिंग होगी और ड्रिलिंग करके कार्रवाई होगी। तो फिलहाल यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी लगाई गई है बिल्कुल गेट के पास में, और पुलिस की गाड़ी के ठीक पीछे बड़ी संख्या में पुलिस के लोग हैं और उसके बाद बुलडोज़र खड़ा है। और ये मकान है जिसका देखिए ये सामने छज्जा है और अभी फ़िलहाल इस बात की पड़ताल की जा रही है कि क्या घर के अंदर कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये कार्रवाई आराम से शुरू हो जाएगी, अगर कोई होगा तो जबरन उसको निकालने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए ये गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों के बाद ये पुलिसकर्मी है। हर पुलिसकर्मी यहाँ पे हेलमेट लगा करके आया है। मेंटली पुलिस के लोग भी तैयार हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन होगा तो आज लोगों को समझाएंगे, ये बताएंगे कि पुलिस की वर्दी में कितनी ताकत होती है। और जो पत्थर उन्होंने फ्राइडे के दिन बरसाए थे, एक बार फिर से अगर बरसाने की कोशिश हुई तो क्या अंजाम होगा। और इसी वजह से यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पर इतनी गहमा गहमी। लेकिन आप देखिए कि लोग दूर दराज से तमाशबीन तो ज़रूर बने हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है आज विरोध प्रदर्शन करने की। एक महिला दूर से आई थी थोड़ी देर पहले, वो कह रही थी ज़्यादती हो रही है, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी आए वो अब हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, वो भी निकल गई। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि मोहल्ले के कुछ लोगों से बात करें, उनसे समझने की, उनसे जानने की कि आखिर इस कार्रवाई पर उनका क्या कहना है। क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर मोहल्ले का कोई भी नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ लोग हैं। तो लोग यहाँ पर इंतज़ार में हैं, तमाशा देखने के लिए मौजूद हैं, जो छतों पर थोड़े बहुत इक्का दुक्का लोग। और ये देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू, बुलडोज़र बिल्कुल सामने मकान के सामने। और ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये जो नेम प्लेट लगा हुआ है, जो बोर्ड लगा हुआ है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का, जिस पर मोहम्मद जावेद की तस्वीर लगी है, उस पोस्टर के पास में ये जो बुलडोज़र है ये पहुंचा है। अगले कुछ मिनटों में ये पहले पोस्टर गिरेगा, उस जावेद मोहम्मद की पहचान गिरेगी और उसके बाद उसका आशियाना गिरेगा, क्योंकि साजिश की थी मोहम्मद जावेद ने और उस साजिश का नतीजा है कि प्रयागराज में हिंसा हुई, पुलिस पर पत्थर चलाए गए। और देखिए बुलडोज़र चलना शुरू, और ये पहला बुलडोज़र का एक्शन जो दरवाजे के पास गया और दरवाजे को उखाड़ने की कार्रवाई शुरू। तो ये संदेश है, ये जो गड़गड़ाहट की आवाज़ है, ये बता रही है कि योगी सरकार तैयार है
उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए जो लोग पत्थर बरसा रहे थे, अब उनको देखना चाहिए, इस कार्रवाई को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज जावेद मोहम्मद का घर गिरा है तो कल हर उस इंसान का घर गिराया जाएगा जिसने दंगा करने की कोशिश की, जिसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसने पुलिस को डराने की कोशिश की, जिसने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी। हर उस आदमी को इस बुलडोज़र से बताया जाएगा कि आज मोहम्मद जावेद है तो कल तुम भी हो सकते हो। जो लोग जेल में हैं उनकी भी तस्वीरें एबीपी न्यूज़ ने आपको दिखाई। अब प्रेम जी दिखाइए किस तरीके से गहमा गहमी यहाँ पर जो बुलडोज़र चल रहा है, दरवाज़ा गिराया गया और उसके बाद किस तरह से पुलिस कर्मियों ने रस्सी लगानी शुरू कर दी ताकि किसी को चोट भी ना आए और एक दायरे के बाहर कोई ना जाए और घर जो है वो गिरा दिया जाए। तो आपको बताएं, जावेद मोहम्मद जो मुख्य साजिश करता है, जिसकी बेटी का भी नाम आया, घर वालों का दावा है कि जावेद मोहम्मद की पत्नी और छोटी बेटी को भी गिरफ्तार किया गया था, वो सब जेल में हैं। और उसके बाद अब जो आशियाना है, जो घर है, उस घर को गिराने का काम शुरू हो चुका है। अगले कुछ घंटों में कह सकते हैं कि यह मकान मलबा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बुलडोज़र लग चुका है, गेट गिर चुका है। अब जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को गिराने का काम शुरू हो चुका है। मैं नज़दीक से, मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह दिखा रहे हैं, आप देखिए बुलडोज़र के बिल्कुल नज़दीक जाकर के एबीपी न्यूज़ पर इतनी करीब से तस्वीरें कहीं नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई नहीं है, ये संदेश है दंगाइयों के लिए। ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र। चुनाव में आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ का नाम बाबा बुलडोज़र रखा गया था और बाबा बुलडोज़र अपने उस पहचान को चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब दंगा होने के तीसरे दिन, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन आप देखिए कि परसों दंगा हुआ और 48 घंटे नहीं बीते कि घर पर दीवार और गेट गिरनी शुरू हो चुकी है। मकान गिराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि दंगा करने वालों का उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होता है। ये सच्चाई है, ये उत्तर प्रदेश में हकीकत है और ये कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, किसी की हिम्मत नहीं। अब देखिए, जो मैंने एक तस्वीर दिखाई थी, कुछ लोग यहाँ तमाशबीन बने थे, उनको भी हटा दिया है पुलिस ने और वहाँ सिर्फ पुलिस नज़र आ रही है। तो ऐसे में घर के आसपास जो लोग हैं छतों पर, प्रेम सिंह जी दिखाएंगे कैसे छतों पर खड़े हैं लेकिन कोई नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिसकर्मी लाठी डंडों से लैश हैं, हाथ में आंसू गैस के गोले भी हैं और पुलिस की गाड़ियां भी हैं, प्रिजन वैन भी है, यानी कि कैदी बना करके अगर किसी को लेकर जाना हो तो पुलिस ने उसकी भी तैयारी कर रखी है कि जो विरोध करेगा उस पर लाठी भी बरसाएंगे, उसको गाड़ी में बिठा के जेल भी ले जाएंगे और जेल में उसकी तुड़ाई भी करेंगे। लेकिन फिलहाल तुड़ाई घर की हो रही है, जहां बुलडोज़र मलबा बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उस दीवार को, उस दरवाजे को, इस जावेद मोहम्मद के आशियाने को गिरा करके मलबा बनाएंगे और जावेद मोहम्मद जैसे जो लोग हैं उन लोगों को बताएंगे कि अब तुम भी तैयारी करो कि अगर उत्तर प्रदेश में पत्थर बरसाया तो तुम्हारा घर तोड़ करके पत्थर बना दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस के लोग, इतनी भीषण गर्मी, करीब 44 के आसपास पारा होगा और 44 डिग्री टेम्परेचर में आप देखिए कि पुलिस के लोग किस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं इस भीषण गर्मी में। मैं बिल्कुल नज़दीक में हूँ, आप देखिए कि मेरे ठीक पीछे ये जो बुलडोज़र है ये दिखाई दे रहा है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जहाँ पर जावेद मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ है। वहाँ पर इस तरह से अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिसकर्मी घर के जो अंदर बरामदा है वहाँ भी मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर सिर्फ अभी एक हिस्सा तोड़ा गया है जो मुख्य दरवाज़ा है। बुलडोज़र फिलहाल उस, देखिए अब जो दीवार है उस दीवार को तोड़ने के लिए अब बुलडोज़र तैयारी कर रहा है। इस दीवार को ढाया जाएगा, दीवार के बाद मकान के बाकी हिस्सों को भी। और आपको बताएं कि कई बार जब अवैध अतिक्रमण होता है तो अवैध अतिक्रमण में एक घर का हिस्सा गिराया जाता है, लेकिन चूंकि ये जो घर है इसका नक्शा ही नहीं बनाता है, ऐसे में प्रशासन के पास ये अधिकार है कि इस पूरे घर को ध्वस्त कर दे, क्योंकि इसका नक्शा नहीं है और इस वजह से ये अधिकार है प्रशासन के पास इस मकान को मलबा बनाने का। क्योंकि अतिक्रमण जब अवैध होता है तो अतिक्रमण मतलब होता है कि कुछ हिस्सा कब्जा किया गया, बाकी हिस्सा वैध है, तो वैध हिस्से को छोड़ के अवैध हिस्सा गिराया जाता है। लेकिन आज चूंकि यहाँ इस मकान का नक्शा नहीं है इसलिए पूरा घर ही अवैध है और 25 बाई 60 इस घर की लंबाई और चौड़ाई है। 25 फीट चौड़ा, 60 फीट लंबा यह मकान है। तो ऐसे में आप देखिए कि इस इतने बड़े मकान को, 2 मंजिला मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई है और ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के नोटिस के बाद हुआ है।
आपको दिखाएं कि पुलिस बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।